ओके गाइस, चलो तो एक्टिविटी 16.10 हमने देखी थी। हमने ये कहा था कि हमारे आंखों के अंदर परसिस्टेंस टाइम कितना है 1/16 सेकंड। 1/16 सेकंड से पहले 1/16 सेकंड से पहले अगर कोई इमेज आती है तो दो इमेज आपको अलग अलग नहीं दिखाई देगी, वो कंटिन्यूस दिखाई देगी। और जिसको हमने बात की थी वो मूवीज़ के बारे में, चलचित्र, वो इसी तरह से काम करते हैं। उसमें आपकी आंखों के सामने से 1 सेकंड में से 24 इमेजेस पास की जाती है, इसीलिए आपको वो चित्र चलता हुआ दिखाई देता है, जिसको हमने कहा चलचित्र या मूवीज़। ठीक है, ये हमने देख लिया था। नाउ नेचर हैज़ प्रोवाइडेड आईज विथ आईलिड्स टू प्रिवेंट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंटरिंग द आई। आईलिड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपको हेल्प करते हैं आपकी आंखों को क्लीन रखने में। और कुछ भी अगर गिरता है, जैसे आप कुछ तेज़ रोशनी आ जाती है या कुछ धूल मिट्टी उड़ती है, तो आप अपनी आंखें बंद कर सकते हो, छुपा सकते हो। हो नहीं प्लीज़ ऐसा, ठीक है। सो आईलिड ऑल्सो शट आउट लाइट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। जब आपको सोना है, गोल्ड वाला नहीं, सोने वाला सोना, तो जब आपको सोना है तो क्या करेंगे, आप आंखें बंद कर लेंगे, या नाटक भी करते हैं ऐसे आंखें बंद करके ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर आईलिड्स नहीं होती तो ऐसे खुले, कैसा लगता? सभी की आंखें खुली होती है, ऐसे पड़े रहते हैं, तो मतलब जिंदा है मरा हुआ पता नहीं चलता, ठीक है। तो आईलिड्स एटलीस्ट क्या करती है, लाइट को अपनी आंखों में एंटर होने से रोकती है। तब आप सोएंगे, आंखों को बंद करके सोते हैं। आंखें बंद करेंगे तो क्या हो जाता है, अंधेरा, मतलब लाइट एंटर नहीं होगी। लेकिन जैसे आप सो रहे हैं और कोई रूम में लाइट चालू कर देता है, आपकी आंखें खुल जाती है, अगर कौन है बंद करने में आया, तो बापा जो है पाछा आपका बराबर है, कसूर जवानी हाँ बापा सॉरी हुई जाओ पाछा, ठीक है। क्यों? क्योंकि लाइट जैसे ऑन होती है आपकी आंखों में, तो वो एक रोशनी जैसे एंटर होगी, वी कैन नॉट स्लीप। आपको सोते हैं तो लाइट ऑफ करके सोते, कैसे ऑन करके, चलो मस्त जोड़ा मस्त हो जाइए, ठीक है। नहीं, भूत के सपने कम आएंगे, तुम्हें तो नहीं आते होंगे। हाँ है, आधी रात को उठती क्यों? हाँ, फिर लाइट चालू करते हैं, हाँ तो ब्राइट लगेगी ना, ऑब्वियसली। आपकी आंखें बंद थी, बिल्कुल अंधेरा था कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, फिर अचानक से जब लाइट ऑन करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। सो ईच चलो आई सच अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट दैट इट कैन क्लियरली सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज द ऑब्जेक्ट नियर बाय। देखो अब हमारी आंखों में हम दूर का भी देख सकते हैं, पास का भी देख सकते हैं, ठीक है। दूर का देखने के लिए हमारी आँखों में कोई वर्क करने की ज़रूरत नहीं, मतलब हमारी आंखें नॉर्मली ऐसी हैं कि वो दूर का देख सकती है। जब हमें पास का देखना होता है ना, तब हमारी आंखों के लेंस को थिक करना पड़ता है। मतलब नॉर्मली जैसे आप पूरी रात जग कर चांद तारों को देखते रहें तो पेन नहीं होगा, क्योंकि आपकी आंखों का लेंस थिन ही था और थिन ही रहेगा। लेकिन अगर आपको पास के ऑब्जेक्ट देखने हैं तो क्या करना पड़ेगा, आंखों को वर्क करना पड़ेगा, लेंस को थिक करना पड़ेगा। और जब आंखें काम करेगी तो ऑब्वियसली ये थकान सा लगेगा। आप पढ़ते होते थकान लगती है, आपको टीवी देखते, मोबाइल देखते, आंखें थक जाती है, क्योंकि आप पास का देखते हैं। तो पास का देखने के लिए हमारी आंखें के लेंस को मोटा थिक करना पड़ता है, और इसके लिए वर्क करना पड़ता है। सिलियरी मसल्स काम करते हैं उस समय, मसल्स थक जाते हैं। इसलिए देखिए आप आधे घंटे में आपकी आंखों में थोड़ा सा या तो आप हैवीनेस फील करते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं, मगज पर उन्हें भार ला दे, पढ़ते पढ़ते भी लग सकता है, मोबाइल देखते भी सकता है। ऐसा नहीं कि आप मोबाइल देखेंगे तो उसमें पढ़ रहे हैं तो ही थका लगेगी, आप मूवी भी देख लो तो भी आपको थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगेगा यार था, ठीक है। कंटिन्यूसली आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आंखों को काम करना पड़ता है। सिलियरी मसल्स का ये काम है लेंस को थिक करने का। So the most comfortable distance at which one can read with the normal eye is about 25 सेंटीमीटर। अगर आपको कुछ पढ़ाई करना है तो 25 सेंटीमीटर से दूर रखना है। ये लो बारह कशिश, हाँ पानी नहीं बात है। तो 25 सेंटीमीटर देखो, आपके घर पे भी बोला होगा कि जैसे आपको टीवी देखते हो तो पास में मत बैठा करो, दूर बैठो। टीवी को दूर रखते हैं और देखते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपकी आंखों में कम पेन होगा। आप कंटिन्यूसली टीवी देखते रहो दूर से और कंटिन्यूसली मोबाइल देखते रहो, दोनों में मोबाइल आपका ज़्यादा हार्मफुल रहेगा, क्योंकि मोबाइल आप दूर से नहीं देख पाओगे, उसको पास में रखना पड़ेगा, तब आपको दिखाई देगा। पास में रखेंगे तो आपकी आंखों में प्रॉब्लम होगा। तो वहाँ से सच क्या रहता है, बड़ी है
कभी पढ़ता भी है तू? क्या पढ़ा? न्यूज़पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। पढ़ता है? पूछूंगा फिर कभी। चल, सम पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट क्लोज टू देम क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। अब देखो, आंखों में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ पास का देख सकते हैं, दूर का नहीं देख सकते हैं, कुछ दूर का देख सकते हैं, पास का नहीं देख सकते हैं, ठीक है, कोई कुछ भी नहीं देख सकता, ऐसा भी होता है। तो सम पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट क्लोज टू देम क्लियरली, तो पास वाले को देख सकते हैं, दूर वाले को नहीं देख सकते हैं। सम ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स नियर बाई क्लियरली बट दे कैन सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। कुछ दूर का देख सकते हैं, पास का नहीं देख सकते। ये है हमारी आंखों में डैमेजेस, जिसको बोलते हैं अपन डैमेज्ड आइज, या तो आंखों में डिसीज़ हो सकते हैं, जैसे आपको दूर वाले चश्मे होंगे, पास वाले चश्मे होंगे। दूर वाले चश्मे तो दूर से पहनने ऐसे नहीं है, दूर वाले चश्मा पहने तो यहीं पर है, दूर के देखने। हाँ, लगभग दूर वाला चश्मा, दूर थी जो वहाँ, पास वाला चश्मा, ठीक है। तो ये आपके लेंसेज जो हैं उसको वो करेक्ट करने के लिए, जितना आपका लेंस थिक या थिन नहीं हो रहा है वो कौन करके देगा? ये एक्स्ट्रा लेंसेज जो आगे लगाए हैं वो करके देंगे। आपको पास का नहीं दिखता है तो लेंस पहन लो, आपको दिखाई देगा। आप जैसे चश्मे पहनते हैं तो चश्मे निकाल के देखें तो नहीं दिखाई देता, जैसे चश्मे पहनेंगे तो दिखाई देता है। मतलब क्या हुआ? जो काम लेंस नहीं कर पा रहा था आपका लेंस, वो ये एक्स्ट्रा जो 2 लेंस लगाए हैं वो करके देंगे। तो ये डिफेक्ट्स ऑफ आई है और उसकी करेक्टनेस है ये 2 लेंस, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस, 2 हो सकते हैं, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। अगर आपको दूर का नहीं दिखता है, मतलब कि लेंस आपका थिन नहीं हो पा रहा है, तो आपको कनकेव लेंस यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको पास का नहीं दिखता है, मतलब आपका लेंस थिक नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए आपको कन्वेक्स लेंस यूज़ करना पड़ेगा। इस तरह से 2 अलग अलग लेंस अलग अलग डिफेक्ट्स के लिए होते हैं। फिर कई बार ऐसा होगा कि जब ओल्ड एज के अंदर जो आई साइट्स हैं वो फॉगी हो जाती है। आप देखें कि आपकी जो आँखें जो होती हैं उसके ऊपर एक मिल्की वाइट कलर का लेयर बन जाता है, जिसको हम कहते हैं कैटरेक्ट, मोतियाबिंद, विच इज़ नोन एज मोतियाबिंद। मोतियानु ऑपरेशन कराना पड़े तो वो नॉर्मली ओल्ड एज में होता है। व्हेन इट हैपन्स पर्सन्स आर सेड टू हैव कैटरेक्ट एंड देयर इज़ अ लॉस ऑफ विजन, क्योंकि वो एक ऑपेक लेयर बन जाता है आपके रेटिना के सामने, सॉरी पिपल के सामने। तो जो आइरिस आपकी जो भी कलर की थी, ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, अब वो क्या हो जाएगी? वाइट कलर का एक ऑपेक लेयर होगा, जिसकी वजह से लाइट अंदर एंटर नहीं होगी। अब लाइट एंटर नहीं होगी तो दिखाई नहीं देगा। उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है? ऑपरेशन। कैटरेक्ट का एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, एक मतलब 1-2 आवर्स आपको हॉस्पिटल में रखा जाता है। फिर वो ब्लैक कलर के चश्मे दे देते हैं, ठीक है, हीरो बन के घूमते रहते काका, ऐसा ब्लैक कलर के गोगल्स लगा कर। लेकिन वो कुछ समय के लिए होता है। वो ब्लैक कलर क्या होता है? कम रोशनी को एंटर होने देता है। जो ऑपरेशन किया हुआ है तो ज़्यादा रोशनी अंदर चली गई रोशनी तो क्या होगा? डैमेज हो जाएगी और परमानेंट ब्लाइंड हो जाएगा। इसलिए थोड़ी केयर करनी पड़ती है। तो वो कम रोशनी को अंदर जाने देगा, ठीक है। ये रोशनी आंटी नहीं है, ये लाइट वाली रोशनी, बराबर। सो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ मेड दिस प्रोसीजर सिंपलर एंड सेफर। अब तो क्या वो रेजर थ्रू ऑपरेशन हो जाते हैं फटाफट। पहले तो हमें याद है कि 1-2 दिन तो हॉस्पिटल में रहते थे वो चाचा चाची जो वॉटेवर जिनका ऑपरेशन होता था, और महीनों तक उनको केयर करनी पड़ती थी। नाउ इट इज़ वेरी सिंपल। सुबह गए, दोपहर में तो घर पे आ जाते हैं, जैसे हम चक्कर लगाने गए हो तो इस तरह से ऑपरेशन करवा के फटाफट से वापस, ठीक है। सो यू शुड केयर योर आइज़। केयर ऑफ द आइज़ कैसे करेंगे दोस्तों? तो इट इज़ एडवाइज्ड यूज़ सुटेबल स्पेक्टिकल्स। अगर चश्मे हैं तो सुटेबल मतलब जैसे 1.5 नंबर का अगर आपका नंबर है और आप 1 नंबर या 2 नंबर पहनेंगे तो इट इज़ नॉट गुड फॉर योर आइज़, ठीक है। उसमें हेडेक होते रहेंगे, आपके नंबर आंखें डैमेज होती रहेगी। तो जितना नंबर है उसी तरह के चश्मे पहने। अगर हैं 10 नंबर तो चश्मे पहने ही, ऐसा नहीं कि असर दिखता तो है चलेगा, ठीक है। क्या होगा फिर? वो बढ़ता जाएगा, वो नंबर बढ़ते जाते हैं, आंखें और ख़राब होती जाती हैं। टू लिटल और टू मच लाइट इज़ बैड फॉर आइज़। अगर आप पढ़ने बैठे हैं तो लाइट रोशनी आपके घर में अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी आंखों के ऊपर नहीं गिरनी चाहिए लाइट। आप पढ़ रहे हैं और आप ऐसे पढ़ रहे हैं ट्यूबलाइट के सामने, तो वो आँखें डैमेज हो सकती हैं। अंधेरे में भी नहीं पढ़ना है, तो वहाँ पर भी आँखों में प्रॉब्लम हो सकता है। Insufficient light causes eye strain and headache. Too much light, like that the sun or a powerful lamp
और लेज़र टॉर्च कैन इंजर द रेटिना। मैंने कल कहा था लास्ट लेक्चर में कि अगर आप तेज़ रोशनी के सामने डायरेक्टली देखते हैं जैसे सन, तो वो रेटिना को डैमेज करेगा, और रेटिना डैमेज हो जाती है तो उसका कोई क्योर नहीं है हमारे पास। वंस इट इज़ डैमेज्ड, फिर वो रिपेयर नहीं होती है। डू नॉट लुक एट द सन और अ पावरफुल लाइट डायरेक्टली। सन के सामने आपको डायरेक्ट नहीं देखना है। जैसे उत्तरायण में आप ऐसे ऐसे बिना चश्मे के लग गए ऊपर, तो आपके आँखों में जो रोशनी है तेज़, वो डैमेज कर सकती है। और उस सनलाइट में यूवी रेज होते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, विच आर वेरी हार्मफुल टू अवर आइज। नेवर रब योर आइज इफ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इनटू योर आइज। वॉश योर आइज विद द क्लीन वाटर। इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट, गो टू अ डॉक्टर। ठीक है, आंखों में कुछ मिट्टी कुछ पार्टिकल्स अगर गिर जाते हैं तो आप मंडी नहीं बढ़ाना गरबा। उससे क्या होगा, वो पार्टिकल होते हैं, वो पार्टिकल आपके आंखों के अंदर घुस जाएंगे, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो क्लीन वाटर से साफ करते रहें। अगर नहीं हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर अच्छे से वो क्लीन करके देगा। डॉक्टर ने काम आ जाए। ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन। डू नॉट रीड बाई ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोज और टू फार। तो बहुत दूर रखकर भी नहीं पढ़ना है, दिखाई नहीं देगा, उसके लिए आपको फिर ऐसे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, या तो बहुत पास में नहीं रखना है। दोनों ही केसेस में आपकी आंखें डैमेज हो सकती है। एंड यू लर्न अबाउट बैलेंस डाइट इन क्लास 6। फूड, अगर आपके फूड के अंदर कुछ विटामिन नहीं है, जैसे विटामिन ए, तो भी आँखों में प्रॉब्लम हो सकता है। सो आइज में ऑल्सो सफ़र like lack of vitamin A in foodstuff is responsible for many eye troubles। तो विटामिन ए कहाँ से मिलता है आपको? गाजर, ब्रोकोली खाओ आप, फिर ग्रीन वेजिटेबल्स को भी ले लो, जैसे स्पिनच, इट इज़ रिच इन विटामिन ए, वो भी खाएं। वन शुड देयरफॉर इंक्लूड इन द डाइट कंपोनेंट्स विद विटामिन ए लाइक रॉ कैरट्स, ब्रोकोली, ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, कोड लीवर ऑयल विच इज़ रिच इन विटामिन ए। कोड लीवर ऑयल पीना नहीं होता है। कोड नाम की फिश आती है, कोड, उसका लीवर होता है, तो कोड लीवर, उसमें से ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो कोड लीवर ऑयल हुआ, और वो ऑयल विटामिन ए में रिच होता है। तो वो क्या होगा, उसकी टैबलेट्स बनती है, जैसे कैप्सूल्स आती है ना, ऐसी होगी जिसके अंदर ये कोड लीवर ऑयल फिल किया होता है। तो कोई ज़्यादा ही डेफिशिएंट अगर होता है विटामिन ए के अंदर, तो डॉक्टर उनको ये प्रिस्क्राइब करते हैं, तो गोलियाँ टैबलेट खानी पड़ेगी, तो विटामिन ए मिल जाएगा। बट इसके जगह पर अगर आपने आपके फूड स्टफ में ही रखा होगा, जैसे मैंने कहा ब्रोकोली है, कैरेट हैं, स्पिनच हैं, या कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स ले लो आप, तो इसकी ज़रूरत नहीं होगी। एग्स, मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर, फ्रूट सच एज पपाया एंड मैंगो, दे आर रिच इन विटामिन ए। तो आप ये सब खाते होंगे, और ये मैंगो तो खाते ही होंगे ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन वो पूरे साल नहीं होता है, इसीलिए आपको दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना है। एंड विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट ऑल्सो। विजुअली इम्पेयर्ड, जो देख नहीं पाते हैं, वो भी पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, तो उसके लिए एक ब्रेली लिपि होती है, ब्रेली मेथड, ब्रेली भाई ने फाइंड किया था ये। सम पर्सन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन कैन बी विजुअली इम्पेयर्ड एंड दे हैव वेरी लिमिटेड विजन टू सी थिंग्स। सम पर्सन्स कैन नॉट सी एट ऑल सिंस बर्थ। ब्लाइंड पर्सन होते हैं बाई बॉर्न, जन्म से ही, तो उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है, तो देखा नहीं तो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तो उसके लिए फिर कुछ हमारे पास टेक्निक्स हैं। सम पर्सन मे लॉस देयर आईसाइट बिकॉज ऑफ अ डिसीज और एन इंजरी एंड सच पर्सन ट्राई टू आइडेंटिफाई थिंग्स बाई टचिंग एंड लिसनिंग टू वॉइस मोर केयरफुली। आप देखें, अगर कोई आपने ब्लाइंड पर्सन को देखा है, तो उनमें सुनने की ताकत अच्छी होती है, मतलब वो आपके फुट स्टेप से पहचान लेते हैं कि कौन आया, वो भी कोई आया हुआ नहीं, कौन आया वो उनको पता चल रहा है कि हाँ ऐसे जो फुट स्टेप होते हैं तो इनके ही होंगे, यही आया होगा। जब तो बाय टचिंग, उनका टच जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा सेंस हो जाता है, मतलब वो टच करके पता चलता है कि हाँ ये टेबल है या कुर्सी है या ये वो व्हाटएवर। जब कोई एक इंद्रिया आपकी काम करना बंद करती है तो दूसरी इंद्रिया और तेज हो जाती है। ये ऐसा ही है, आंखों का काम करना बंद हुआ तो जो स्किन है या ईयर है, नोज़ है, वो सब स्ट्रांग हो जाते हैं, तो उनकी वो क्या बोलते हैं, टचिंग वाली जो सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा काम करती है। दे डेवलप देयर अदर सेंस मोर शार्पली, हाउएवर एडिशनल रिसोर्सेज कैन बी इनेबल देम टू डेवलप देयर कैपेबिलिटीज़। तो इसके लिए ये हैं आपके पास ब्रेली सिस्टम। ये जो बंदा है लुइस ब्रेली,
उन्होंने ये फाइंड किया था इन द ईयर ऑफ 1821। हालांकि उन्होंने जो किया था वो और अब जो है उसमें चेंजेस हैं, लेकिन शुरुआत उन्होंने की थी। द प्रेजेंट सिस्टम वॉज अडोप्टेड इन 1932। देखो 1821 में ये पब्लिश हुआ था बाय लुइस ब्रेली। नाउ जो हम यूज़ करते हैं वो 1932 का है, मतलब नया वर्जन आया समझो। देयर इज़ अ ब्रेली कोड फॉर कॉमन लैंग्वेज, मैथमेटिक्स एंड साइंस नोटेशन एंड मैनी इंडियन लैंग्वेजेस कैन बी रीड यूजिंग द ब्रेली सिस्टम। तो आपको क्या करना है, देखो ये ब्रेली सिस्टम के अंदर ऐसे स्पेलिंग जैसे आप पढ़ कर लिख सकते हो और टच कर पढ़ सकते हो, तो उसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे लिखा हुआ ए आप ऐसे देखोगे कि हाँ सर ये लिखा है, ऐसा नहीं होता है। डॉट्स होते हैं, मतलब एक सिम्बॉल्स दिया है। जैसे आप देखो कि भाई डॉट क्या है, तो अरे ए के लिए क्या है, तो 6 कॉलम मतलब 6 हैं, उसमें से एक डॉट रहेगा तो वो ए रहेगा, तो एक डॉट से पहचान लेगा बंदा कि ये ए है। या 2 डॉट हैं तो वो सी होगा। उस तरह से उनके डॉट से वो पहचान लेते हैं। अब ये प्रिंटेड कैसे होता है, तो बाहर ऊपर पेज के ऊपर निकला हुआ होता है, जिससे आप उंगली से फील कर सकते हैं कि ये क्या लिखा है। जैसे आप 500, 1000, 2000 की नोट के ऊपर नहीं वो अलग अलग सिंबल आते हैं, कहीं पे सर्कल, कहीं पे स्क्वायर, कहीं पे ट्राइंगल, देखा है कभी? अब जो करेंसी नोट होती है ना, उसमें साइड में देखना तो अलग अलग नोट के ऊपर अलग अलग सिंबल होते हैं। किसी पे ट्राइंगल ब्लैक कलर का होगा डार्क, आप उसको फील नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो ब्लाइंड पर्सन फील करेंगे। ऐसे टच करके उनको पता चलता है कि ये ट्राइंगल है तो ये 500 की होगी, स्क्वायर है तो ये 2000 की होगी, स्क्वायर हाँ वो ऐसा हमें लगता है, हमें फील अच्छे से होता नहीं है। अब कभी देखना आप घर पे जाकर 500 की, 1000, 2000 की अगर नोट है, मेरे पास गरीब इंसान के पास तो नहीं होगी, ठीक है। लेकिन देखो अब नई सिस्टम में क्या आया है, ये आया है, ये दिखे आपको, ये ऐसे टच करके देखो तो हुआ, फील हुआ, तो ये होते हैं सिंबल्स। इनसे पता चल जाता है ब्लाइंड पर्सन को कि हाँ ये तो 200 की नोट है, या कोई और हो गया जैसे 50 की नई नोट मिल जाए, 50 में नहीं लिखा है, गरीब लोग हैं ये, 500 की नोट कहाँ से है। चलो आगे। So visually impaired people learn the Braille system by beginning with the letters, then after special characters, then after combinations and then after वो अपना पूरा सेंटेंस रीड कर सकते हैं। So method depends upon recognizing by touching। तो यहाँ पे वो टच से वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। And each character has to be memorized। जैसे आप याद रखते हैं, आपको भी क ख ग ABCD याद होता है, उस तरह से उनको भी वो टच करके वो याद रख लेते हैं। Braille text can be produced by hand और बाई मशीन। जैसे टाइप राइटर होते हैं तो वो क्या करते हैं, उस पर वो जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स है उनको इम्पोज किया गया होता है, मतलब ऊपर उठे हुए होते हैं, जिसको टच करके फील करके ब्लाइंड पर्सन कैन रीड इट। ठीक है, चैप्टर नंबर आपका ये ख़त्म हुआ। आई विल सेंड यू द PDF।